मूवी शुरू होती है एक जूमिंग इन शॉट से, जहां एक बूढ़ा आदमी एक जवान लड़की की बॉडी को घसीट कर ले जा रहा होता है। मूवी अब कुछ टाइम पहले रिवाइंड होती है और इस सीन में तीन लोग एक घर में चोरी कर रहे होते हैं। रॉकी द ओनली गर्ल इन द ग्रुप, एलेक्स द टेक गाय एंड द थर्ड गाय इज मनी, जिसे कि ग्रुप में कोई पसंद नहीं करता है। एलेक्स का काम होता है सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करना। अपेरेंटली ये तीनों चोरियां करके पैसे कमाते हैं। काश इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई में जोर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मनी रॉकी का बॉयफ्रेंड होता है। इन दोनों का प्लान डेट्रॉइट से बाहर निकल के कैलिफोर्निया में बसने का होता है। भाई एलेक्स यही रहना चाहता है बिकॉज ऑफ हिज फादर। एलेक्स के फादर होम सिक्योरिटी फर्म में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास लोगों के घरों की एक्स्ट्रा कीज और इंस्टॉलेशन की इंफॉर्मेशन होती है। एलेक्स अपने फादर के घर से कीज चुरा कर चोरी करने में मदद करता है। उधर मनी का काम होता है चोरी के सामान को बिकवाना, बट चोरी के सामान को बेच के उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। उसे समझ आता है कि सामान चोरी करने के बजाय उसे सीधा पैसा ही चुराना पड़ेगा। तभी उसका डीलर उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो आर्मी से रिटायर्ड है और अकेला रहता है। उसके घर में एलेक्स के फादर की सेम होम सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है। जहां उस आदमी का घर है वहां पे आसपास कोई नहीं रहता, जिससे उनका काम और भी आसान हो जाता है। मनी बाकी लोगों को बताता है कि उस आदमी के पास $3 लाख कैश पड़ा है, यानी 22 लाख रुपए। कुछ टाइम पहले उस आदमी की लड़की कार एक्सीडेंट में मर गई थी और जिसने एक्सीडेंट किया था वो लोग बहुत पैसे वाले थे, तो उन्होंने केस को दबाने के लिए उससे 22 लाख रुपए का सेटलमेंट दिया। एलेक्स इस प्रकार की चोरी के आइडिया को अपोज करता है और कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो सबसे पहले उसके पिताजी फंसेंगे। रॉकी एलेक्स को कन्विंस कर लेती है और कहती है कि ये एक लास्ट चोरी होगी। अपेरेंटली जिस घर में रॉकी रहती है वहाँ उसकी छोटी बहन और उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उसकी माँ अब्यूजिव है और उसका बॉयफ्रेंड नशेड़ी। रॉकी को एटमॉस्फेयर बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपनी बहन के साथ यहाँ से निकलना चाहती है जितनी जल्दी हो सके। वो तीनों उस आदमी के घर पे थोड़ी जासूसी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो आदमी अंधा है और उसके पास एक कुत्ता है, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये चोरी बिल्कुल आसान होगी। एलेक्स कहता है कि अगर उन्हें पैसे मिले तो वो पक्का उनके साथ कैलिफोर्निया जाएगा। क्लियरली ही इज इंटरेस्टेड इन रॉकी। वो उस रात को चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उन्हें लगा था कि ये बहुत आसान चोरी होगी, पर उन्हें क्या पता था कि वो लोग वाकई में अपनी जिंदगी की लास्ट चोरी करने जा रहे हैं। रात को वो तीनों उसके घर पहुंचते हैं। सबसे पहले वो कुत्ते को एक मीट का टुकड़ा खिलाते हैं जिसमें स्लीपिंग मेडिसिन होती है। एलेक्स जो की घर से लाया था वो काफी नहीं होती क्योंकि उसके फ्रंट डोर में 4 लॉक्स होते हैं, तो वो बैक डोर से घुसने की ट्राई करता है। कुत्ता अब सो चुका है। एलेक्स घर के अंदर की सराउंडिंग्स चेक करता है। उसके पास एक रिमोट है जिससे होम अलार्म सिस्टम बंद हो जाएगा। पिछले वाले डोर पर कीज काम कर जाती है लेकिन डोर फिर भी नहीं खुलता। वो बेसमेंट वाले डोर को ट्राई करते हैं बट वो भी अंदर से बंद है। उन्हें एक विंडो दिखती है और रॉकी उसे तोड़कर अंदर घुस जाती है। अंदर पहुंचते ही वो सबसे पहले अलार्म को डिसेबल करने जाती है। उसके एक शू के नीचे ग्लास चिपका रह जाता है जिस पर वो ध्यान नहीं देती क्योंकि उसके पास अलार्म बंद करने के लिए 30 सेकंड्स का टाइम है। वो अलार्म डिसेबल कर लेती है। एलेक्स और मनी के बीच थोड़ी बहस होती है। एलेक्स को लगता है कि मनी सिर्फ रॉकी का यूज करता है, पर मनी उसको धमकी देता है और कहता है दोस्त हो, दोस्त जैसे रहो। रॉकी दरवाजा अंदर से खोलती है और उन्हें एंट्री मिल जाती है। आवाज कम से कम रखने के लिए वो तीनों अपने शूज निकाल देते हैं। थोड़ी छानबीन करने के बाद उन्हें कहीं पैसे नहीं मिलते। मनी फर्स्ट फ्लोर पर जाकर उस आदमी के कमरे में स्लीपिंग गैस छोड़कर आता है। पता चलता है जहाँ आदमी सो रहा है उसके बेड के नीचे एक रिवॉल्वर है। गैस को उसके कमरे में छोड़ने के बाद वो वापस नीचे जाता है। अभी तक तीनों को कुछ नहीं मिला है, बस एक लॉक्ड कमरा होता है जिसको वो अनलॉक भी नहीं कर पा रहे होते हैं। मनी के पास गन होती है। वो बॉटल के थ्रू लॉक को शूट कर देता है ताकि बहुत कम आवाज आए। एलेक्स ये देखकर अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं पर लॉक का एक छोटा सा टुकड़ा टूट कर गिर जाता है। वो अंदर जा ही रहे होते हैं कि शॉट की आवाज से बूढ़ा आदमी उठ जाता है और नीचे आ जाता है। इट्स मेडिकल बिलीव जो लोग अपनी एक सेंस लूज कर देते हैं उनकी बाकी सेंसेस तेज हो जाती है और ये फैक्ट इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। उस अंधे आदमी का पैर लॉक के टुकड़े पर पड़ता है जिससे उसे समझ आता है कि इन्होंने लॉक तोड़ दिया है। मनी अपनी गन से उसे डराने की कोशिश करता है बट वो एक बात भूल जाता है कि जिसके सामने वो गन से खेल रहा है वो एक रिटायर्ड आर्मी मैन है। मनी की हैवी ब्रीदिंग की आवाज से वो आदमी आइडिया लगा लेता है कि ये लड़का डरा हुआ है और इसने पहले कभी गन नहीं चलाई है। वो धीरे धीरे मनी की ओर बढ़ता है। मनी उसे डराने के लिए दीवार पर गोली मारता है जिससे बाहर एलेक्स घबरा जाता है और वो वापस जाने लगता है। तभी एकदम वो आदमी मनी को पकड़ लेता है।
हाथापाई में उसकी गन उसी की तरफ पॉइंट कर देता है। वो मनी से पूछता है कि कितने लोग और हैं। मनी डर के मारे बताता है कि वो सिर्फ अकेला है और भीख मांगने लगता है कि वो उसे छोड़ दे, पर तभी वो मनी को मार डालता है। रॉकी डर जाती है और वो क्लोजेट में छुप जाती है। सीन देखकर लगता है कि बूढ़ा आदमी अब इन सब से खुश नहीं है। वहीं पर एलेक्स वापस घर में आ जाता है। वो देखता है मनी गिरा पड़ा है। उस आदमी को चलते हुए कीज मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि पीछे का दरवाजा खुला है। वो उस पर एक और नया ताला लगा देता है, जिससे एलेक्स और रॉकी अब वहां फंस गए होते हैं। जिस बाथरूम विंडो से रॉकी आई थी उसे भी वो आदमी फोर्टिफाई कर देता है। एलेक्स उसी बाथरूम में है। टेक्स्ट के थ्रू रॉकी एलेक्स को अपनी लोकेशन बताती है। वो आदमी क्लोजेट में आता है और पता चलता है एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है जहां उसने लॉकर रखा हुआ है, जिसके अंदर पैसे हैं। पासवर्ड डालकर वो आदमी चेक करता है कि पैसे सही सलामत है या नहीं। पासवर्ड रॉकी देख लेती है और उस आदमी के जाने के बाद एलेक्स वहां आ जाता है और उसी बीच रॉकी कोड डालकर सब पैसे चुरा लेती है। पैसे देखकर एलेक्स बताता है कि यह कम से कम $1 मिलियन है, जो कि 7 करोड़ रुपए है। उनके पास अब निकलने के लिए एक रास्ता है, बेसमेंट का डोर जो अंदर से बंद है। रॉकी जा ही रही होती है वहां की, तभी अचानक उसी डोर से वो आदमी निकलता है और वो फ्रीज हो जाती है। इस टाइम उन्हें शक है कि उस आदमी की हियरिंग और स्मेलिंग सेंस काफी तेज है, तो वो आराम आराम से पीछे हट रहे होते हैं कि अचानक एलेक्स की एक स्टेप से फ्लोर से आवाज आ जाती है और वो आदमी चौकन्ना हो जाता है। उसे शक हो जाता है कि शायद कोई और भी यहाँ है। आर्मी का एक्सपीरियंस साफ दिख रहा है इस बंदे में। वो आदमी मनी की बॉडी को एक कमरे में ले जाता है। मौका देखकर वो दोनों बेसमेंट में चले जाते हैं। उसी बीच एलेक्स का फोन बज उठता है। ऊपर फ्लोर पर उस आदमी को एक स्मेल आती है और उसे शूज के बारे में पता चलता है। टच करने पर वो पता करता है कि यहाँ 2 पेयर है, मतलब यहाँ 2 लोग हैं। वो जाकर लॉकर को चेक करता है, पर लॉकर में पैसे अब नहीं है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि वो लोग पैसे लेकर भाग गए। बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी एक लड़की को बंधा हुआ पाते हैं जो एक बेल से कनेक्टेड है। अपेरेंटली उस आदमी ने वो इसलिए फिट की है कि ताकि अगर कोई बेसमेंट में उसके अलावा आए तो उसे पता चल जाए। अब वो जान गया है कि बेसमेंट में कोई है। वो लड़की जिसे बांध रखा है वो उन्हें एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि ये वही लड़की वो ड्राइवर थी जिसने उस आदमी की बेटी को मारा था। उस आदमी ने इसे किडनैप कर लिया है और बेसमेंट में बांध रखा है। रॉकी उसे बचाने को कहती है। उसी बीच वो आदमी भी बेसमेंट में आ जाता है। बंधी हुई लड़की का नाम सिंडी है और वो उन्हें एक सेफ की तरफ इशारा करती है जिसमें कीज रखी है। कोड सेम होने की वजह से वो सेफ खोल लेते हैं। वो दोनों उसे छुड़ाकर डोर की तरफ जा रहे होते हैं और डोर खोलते वक्त वो आदमी उन्हें बाहर खड़ा मिलता है और वो गोली चला देता है। गोली एलेक्स के कान को छूकर निकल जाती है। रॉकी की चीख सुनकर वो 3-4 गोलियां और चला देता है, जिनमें से एक गोली सिंडी को लग जाती है और वो मर जाती है। सिंडी की बॉडी को टच करके उसे पता चलता है कि उसने सिंडी को गोली मार दी है। वो आदमी रोने लगता है और गुस्से में आ जाता है। वो कील ठोककर लॉक को जैम कर देता है और उसी लॉक को डोर पे लगा देता है ताकि चाबी यूज ना की जा सके। एलेक्स बाकी चाबियों को देखकर आइडिया लगा लेता है कि ये मेन डोर की चाबियां हैं। अब ये मूवी एक कैट एंड माउस चेस स्टोरी है। वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ भाग ही रहे होते हैं कि वो आदमी पावर सप्लाई बंद कर देता है, जिससे सब जगह अंधेरा छा जाता है। आयरनिकली ये सेम सिनेरियो है जो अंधे लोग हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो लोग बिना लाइट के कुछ नहीं देख पाते, पर उस आदमी के लिए ये रोज का काम है। थोड़ी आवाज सुनने पर ही वो शूट कर देता है। अंधेरे की वजह से एलेक्स और रॉकी बिछड़ जाते हैं। अंधा आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट है और डायरेक्टर ने एक सीरीज ऑफ शॉट से दिखाया है कि कैसे वो आदमी पता लगाता है कि वो किस जगह पर है और उसे कहाँ मुड़ना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ ये नहीं दिखाया गया है कि आदमी के पास कोई सुपर हियरिंग है, बल्कि वो सिर्फ अटेंटिव टू साउंड है और आसपास के ऑब्जेक्ट्स का यूज करके पता लगा रहा होता है, जो कि काबिले तारीफ है। इस पर्टिकुलर बेसमेंट के सीन में कैमरे को आदमी से दूर ले जाया गया है और ऐसा लगता है कि आदमी अंधेरे में गायब हो गया है। डायरेक्टर ने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि अभी आदमी एक शिकारी है जिसका शिकार अब उसके एरिया में आया है। वो आदमी फाइनली एलेक्स को पकड़ लेता है, पर उस वक्त उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती है। एलेक्स वहां से जैसे तैसे छूटकर रॉकी के साथ मिलकर वहां से भाग जाता है, पर ऊपर डोर से निकलते ही वो दोनों देखते हैं कि उसका कुत्ता अब उड़ गया है। उसी वक्त एलेक्स रॉकी को कीज देकर डोर खोलने को कहता है, बट वो कुत्ता उस पर अटैक कर देता है और जल्दी में रॉकी से कीज वहीं लग कर रह जाती है। वो भागकर फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं और एक कमरे में घुसकर दरवाजे के सामने क्लोजेट लगा देते हैं।
ताकि कुत्ता ना आ सके। उस कमरे की सारी विंडोज में रेलिंग लगी है जहां से बाहर नहीं जाया जा सकता। तभी वो आदमी भी बाहर निकल आता है और अपने कमरे से रिवॉल्वर ले आता है। वो आदमी कमरे में आने की कोशिश करता है, तभी एलेक्स रॉकी को वेंट के थ्रू जाने को कहता है। इसी बीच दरवाजा टूट जाता है और कुत्ता एलेक्स पर अटैक कर देता है, जिस वजह से एलेक्स विंडो के आर पार होकर एक शीशे के बेस पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। शीशा थोड़ा वेट और इम्पैक्ट की वजह से टूटना शुरू कर देता है। उसी के नीचे वो आदमी भी है और वो पता लगा लेता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसी बीच कुत्ता वेंट में घुस जाता है, जिसे देखकर रॉकी स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। एलेक्स को होश आने लगता है। वो देखता है कि शीशा टूटने वाला है तो वो आराम से मूव करता है, पर वहीं हम देखते हैं कि वो आदमी उसी फ्लोर पर है और वो एलेक्स की तरफ शूट कर देता है। लकीली गोली शीशे को लगती है और वो टूट जाता है। एलेक्स भागकर एक रूम में पहुंचता है। एलेक्स ट्राई करता है कि अपनी सांस की आवाज को दबाने की, बट उस आदमी को पता लग जाता है और वो उस कमरे में पहुंचकर शूट कर देता है। बट एलेक्स वहां उसी का वेट कर रहा होता है और उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा मार देता है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे काफी पीट देता है। हाथापाई में पास में रखी वॉशिंग मशीन चल जाती है, जिसकी नॉइज से वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आई नो कि मैंने वो आदमी काफी बार यूज कर दिया है, बट पूरी मूवी में उसका नाम नहीं बताया गया है। एनीवे, इसे देखकर एलेक्स गन को लेने की कोशिश करता है, बट उतने में वो आदमी मशीन बंद कर देता है और एलेक्स को पकड़ लेता है और बहुत मारता है। फिर वो एलेक्स को गार्डनिंग सीजर से मार देता है। तब रॉकी भी वापस उठ जाती है। वो बाहर जाने वाले वेंट को लात मारकर तोड़ देती है, पर किकिंग की आवाज सुनकर वो आदमी उससे एक दूसरे वेंट से पकड़ लेता है और उसे मारता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। वो उसे वापस अपने बेसमेंट में ले जाता है और बांध देता है, जैसे उसने सिंडी को बांधा था। वो उसे बताता है कि सिंडी को प्रिजन जाना चाहिए था, बट वो अमीर थी तो वो बच गई, बट उसने उसे किडनैप किया ताकि वो उसे एक नया बच्चा दे सके। जी हाँ, सिंडी उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। तभी मूवी में सिंडी के मरने के टाइम वो आदमी माय बेबी कहते हुए रो रहा था। सिंडी के मरने की वजह से नहीं, पर उसके होने वाले बच्चे की मरने की वजह से। वो इन तीनों को बच्चे के मरने के लिए ब्लेम करता है। उसी बीच पता चलता है कि एलेक्स जिंदा है। असल में जिस कैंची से बॉडी को उस आदमी ने अटैक किया था, वो बॉडी मनी की थी। वो अब हथौड़ा लेकर बाहर जाता है और चालाकी से कुत्ते को कमरे में बंद कर देता है। वहीं बेसमेंट में वो आदमी सिंडी को एक बॉक्स में बंद करके नीचे दफना देता है। एलेक्स के पास अब कीज भी है। वो आदमी उसे बताता है कि अब रॉकी को उसे एक नया बच्चा देना होगा। वो एक फ्रिज से एक वाइट जमी हुई चीज निकालता है और उसे गर्म करता है। वो रॉकी को बताता है कि वो एक रेपिस्ट नहीं है, उसने कभी सिंडी के साथ कोई गलत काम नहीं किया और वो उसे वापस फ्री करने वाला था जब वो उसे एक बच्चा दे देती, पर वो मर गई। अब रॉकी को उसे बच्चा देना होगा। तब रॉकी को समझ आता है वो वाइट लिक्विड उस आदमी का सीमेन है जो उसने जमा कर रखा हुआ था और वो सिरिंज से उसे इम्प्रेग्नेट करने वाला है। इन रियल लाइफ टर्की बेस्टर एक टेक्निक है जिससे प्रेगनेंसी की जा सकती है। वो उसे इम्प्रेग्नेट करने ही वाला होता है, तभी एलेक्स आकर उसे बचा लेता है और उस आदमी को बांध देता है। वो दोनों वहां से निकल ही रहे होते हैं कि दरवाजा खुलते ही एलेक्स को गोली लग जाती है। वो आदमी बेसमेंट से छूटकर ऊपर आ गया है। रॉकी वहां से डरकर भाग जाती है, बट तभी उस आदमी का कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। रॉकी कार की तरफ भाग जाती है और जैसे तैसे कुत्ते से बच जाती है, बट पैसे वाला बैग बाहर ही रह गया है। तो वो कुत्ते से बचने के बारे में सोचती है। द सस्पेंस एंड फ्रस्ट्रेशन इज ऑन अनदर लेवल। थोड़ा सोचने के बाद वो चालाकी से कुत्ते को गाड़ी की ट्रंक के थ्रू गाड़ी में ही बंद कर देती है और बाहर भाग जाती है। यहाँ लगता है कि फाइनली वो बच गई है, बट तब वहाँ वही आदमी दोबारा आ जाता है। वो उसे घसीट कर अपने घर ले जाता है, जैसे मूवी के पहले सीन में था। लग रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और तभी रॉकी की नज़र एलेक्स के होम सिक्योरिटी वाले रिमोट पर पड़ती है और वो उस रिमोट से अलार्म बजा देती है, जिसकी आवाज़ से वो आदमी कंफ्यूज और परेशान हो जाता है। अब रॉकी उसे मारने शुरू करती है और वो आदमी बार बार शूट करने लगता है, जिससे उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। वो रिवॉल्वर को रिलोड कर ही रहा होता है कि रॉकी तब उसे मार मार कर बेसमेंट में गिरा देती है, जहां उसके गिरने से गोली चल जाती है और उसे लग जाती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। देखकर लगता है कि वो मर चुका है। फाइनली सब खत्म हो गया है। रॉकी पुलिस के साइरेंस की आवाज़ सुनती है और वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। कुछ टाइम बाद रॉकी और उसकी छोटी बहन लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया में है उसकी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। वही रॉकी देखती है कि टीवी पर उसी आदमी की न्यूज़ आ रही है, बट न्यूज़ पर बताया जा रहा है कि 2 चोर उसके घर पर घुसे और उसे मारने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने बताया कि वो आदमी मरा नहीं है, जिंदा है और कुछ दिनों में उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभी उसने रॉकी और पैसे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। रॉकी और उसकी बहन ट्रेन को बोर्ड करते हैं और डेट्रॉइट से निकल जाते हैं।
स्टोरी एंड्स हियर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ओताकू बी नॉट। थैंक यू सो मच गाइज।